तो प्यारे मैथमेटिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने आई होप देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने इसका बेसिक किया था, जो इसकी नींव हम तैयार कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई होगी, वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का मैंने बोला था, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली ना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है मेरे पास, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलूंगी, ठीक है? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, मास्टर में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे जब हमारे सीएसए नेट का सिलेबस मेंशन किया जाता है तो उसमें भी दिया जाता है ओडीपीडी, ठीक है? तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा अच्छे से समझ लिया क्या होता है, कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है? तो आज हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कब तो हम ओडी कहेंगे और कब हम पीडी कहेंगे, ठीक है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हमारा टारगेट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है, बट हम यहाँ पे इसको मतलब टाइप्स में आएगा ये, एक बार पढ़ के फिर अपना ऑर्डिनरी पे हम चलेंगे, ठीक है? क्लियर? उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये कल का पूरा लेक्चर है, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन तक ये आ गया हमारे पास। मैंने बोला था आज का जो हमारे पास टारगेट रहेगा, आज का जो टारगेट होगा, पहला जो टारगेट होगा वो होगा मेरे पास टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा टारगेट रहेगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर का बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, देन इसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। एंड अगर आईआईटी जेम की हम बात करें, अगर कोई भी बच्चा एमएस देना चाहता है एमएससी एंट्रेंस के लिए, तो आईआईटी जेम में ये वाले क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब ये हमारे, ये जो हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है, कंसेप्ट का जो बिल्डिंग खड़ी करनी है उसके ये नींव है, मतलब ये इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? कि हम कहीं भी जाएं इसमें मार ना खाएं। अगर मैं बात करूं बेटा टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्या आ गया टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये दो टाइप्स की होती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 1 होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 2 होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आ गई? पहला ऑर्डिनरी, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? अब ये दोनों उसी तरीके से हैं जैसे हमने बचपन में पार्शियल डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव वाला पोर्शन किया था ना, वही सेम रीजन यहाँ पे है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में और पार्शियल डिफरेंशियल। अगर मैं आपको बचपन में लेके चलूं तो बचपन में हम क्या करते थे, जब हमारे पास फंक्शन कोई भी एफ है, अगर वो एक वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, पहले मैं वैसे बात करती हूँ, इंडिपेंडेंट का बाद में लिखाते हैं। अगर कोई भी फंक्शन एक वेरिएबल का फंक्शन है तो वहां पे अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वहां पे हम सिंपल डेरिवेटिव करते थे। जैसे मैंने यहाँ पे y ले लेते, फिर ये ले लेते, तो वहां पे हम सिंपल डेरिवेटिव करते थे, ठीक है? क्लियर? अगर आपके पास ये ही फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल, मतलब 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो वहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते थे। इस तरीके से ये चीजें निकालते थे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है? ये हम निकालते थे, ठीक है? ये हमने डेरिवेटिव में किया हुआ है। आई होप ये चीज आपको पता होगी कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एक सिंगल, मतलब एक वेरिएबल का फंक्शन है तो हम सिंपल डेरिवेटिव करते हैं। अगर एक से ज्यादा कितने होंगे, 2 या मोर, है ना, तो तब हम पार्शियल का यूज करते हैं। वही सेम रीजन यहाँ पे। अब देखो, ये मेरे यहाँ पे बताओ ये कौन है, ये अपनी मर्जी का मालिक, अपनी मर्जी का मालिक है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एफ इस पे क्या कर रहा है, डिपेंड, ये अपनी मर्जी के मालिक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मेरे पास 1 है, एग्जैक्टली 1 है, वहां पे हम ये वाला डेरिवेटिव यूज करते हैं, ठीक है? सिंपल डेरिवेटिव, क्लियर? अगर जैसे ही एक से ज्यादा कितने हुए बेटा, 2 और मोर, कितने, 2 और मोर, जब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा हुए तब हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ये लॉजिक में निकाल सकती हूँ ना, ठीक है? छोटी क्लासेस में ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, ओके? इसीलिए मेरा ये टारगेट है कि जो मैं अब कुछ नया पढ़ाऊंगी तो उसको आपकी छोटी क्लासेस से थोड़ा सा कनेक्ट करके ही पढ़ाऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? बात समझ आई कि कोई भी फंक्शन अगर एक वेरिएबल का फंक्शन है तो हम ये वाला डेरिवेटिव यूज करते हैं, एक से ज्यादा का है, एक से ज्यादा मतलब 2 या मोर, तो हम
पार्शियल का। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि ये एक्स क्या है, अपनी मर्जी का मालिक, अपनी मर्जी का मालिक, दिस इज इंडिपेंडेंट। वहां पे एक्स वाई क्या, अपनी मर्जी के मालिक, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे कितना है 1, वहां पे 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 होगा वहां पे हम ये वाला यूज करेंगे, और जहां पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या उससे ज्यादा होंगे तो वहां पे हम ये यूज करेंगे। अब देखो ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो रहा है डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो जिस इक्वेशन में मैंने क्या बोला था, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन का बताई थी, जिस इक्वेशन में हमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हमें डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिल जाए किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास इस तरीके से भी दिखाया था मैंने और इस तरीके से भी, तो जिन इक्वेशंस में ऐसा आएगा उनको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिन इक्वेशन में ये पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा उनको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सारी आएंगी तो उनमें से हम कैसे बताएंगे कि ये ऑर्डिनरी है कि ये पार्शियल है। तो ऑर्डिनरी में सिंपल डेरिवेटिव यूज करेंगे, पार्शियल में पार्शियल डेरिवेटिव का यूज होगा। रीजन क्या है, रीजन वो है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे पास क्या होता है ये, पार्शियल में क्या होता है मेरे पास ये। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने अभी यही चीज लिख के दिखाई है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब मेरे पास 1 हो। अगर ये चीज ध्यान ना रहे तो आपको अपने डेरिवेटिव में, अपने बचपन में पहुंच जाना है कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव तो तब होता है जब एक वेरिएबल का फंक्शन होता है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होना चाहिए 1। तो हमारे पास ऑर्डिनरी, अगर उससे ज्यादा 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है, हमने इंडिपेंडेंट पे तो बात कर ली, डिपेंडेंट पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, डिपेंडेंट की भी कोई कंडीशन है क्या, नहीं बेटा। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास 1 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल 1 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इस पे कोई रूल नहीं। मतलब चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो डिपेंडेंट वेरिएबल, हमें उस पे उससे कोई मतलब नहीं, उसको हमने आजाद छोड़ दिया, ठीक है, कि भाई हमें तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तू चाहे 1 आ जा या 2 आ जाओ या 3 आ जाओ या 4 आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट हमें इंडिपेंडेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इंडिपेंडेंट 1 होगा तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, इंडिपेंडेंट 2 या उससे ज्यादा होगा तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान कैसे रखना है, ये चीज ध्यान रखना। बचपन में गए, बचपन में हम कैसे करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव कब यूज करते हैं, जब एक वेरिएबल का फंक्शन, एक वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट एक हो और उससे ज्यादा हो तो हम पार्शियल का, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पे हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जैक्टली 1 होगा तो ऑर्डिनरी, अब 1 से ज्यादा मतलब 2 और मोर ये होंगे तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, नो, वो फ्री है, आजाद है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव है ना, तो ये मेरे पास ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी, यहाँ पे देखो डेल वाला पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो गया तो दिस इज पीडी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दूसरा अगर एग्जैक्टली मैं चेक करूँ, ये तो मैंने आसान चीज बता दी आपको कि ऐसे चेक करना है, अगर मैं एग्जैक्टली चेक करूँ तो किस तरीके से चेक करना है वो बता रही हूँ, ठीक है। कितना समझ आ गया ना। अब इस चीज को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में देखें, अगर मैं पहला वाला एग्जाम्पल देखूं, पहला वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल निकालो और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालो, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर बैठा होता है तो वो है मेरे पास y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे बैठा होता है तो मेरे पास इंडिपेंडेंट है x। अब जब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ जाए, ओनली वन आ जाए, तब मैं क्या बोल दूंगी, ओडी, ठीक है। ये तरीका है, वो तो आप ऑब्वियसली इसमें पता चल ही जाएगा, वो भी रीजन है, ये मैं बता रही हूँ एक्चुअल, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में आप जाओगे, यहाँ पे देखो ये सिंपल एक दी हुई है, ये एक साथ 2 दी हुई है, इस चीज को ध्यान देखना रखना, ठीक है। तो ये वाला तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मैं अब इसकी बात करूं इसमें, तो इसमें मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, अब दोनों में चेक करना, ऊपर क्या बैठा है बेटा, यहाँ पे y और यहाँ पे क्या बैठा है x। तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास y है और x है, जो ऊपर बैठे होंगे वो डिपेंडेंट होते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे y बैठा है और यहाँ पे मेरे पास x बैठा है, तो y और x जो है मेरे पास डिपेंडेंट। अब नीचे क्या है मेरे पास, नीचे बताओ जल्दी फटाफट, नीचे मेरे पास दोनों में यहाँ भी t है यहाँ भी t है। अब देखो मेरा टारगेट तो सिर्फ इंडिपेंडेंट को चेक करना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, ओनली कितना है 1 है, तो मैं बोल दूंगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
क्लियर। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल पहले वाले में एक था और दूसरे वाले में दो आ गया, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चाहे तुम 3 आओ, 4 आओ, 5 आओ, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ ये पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर 1 हो गया तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे चेक करें, अगर मैं यहाँ पे इस वाली में चेक करूँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास ऊपर वाला देखो z, नीचे देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, xy, x और y। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आ गए बेटा? 2। 2 का मतलब एक से ज्यादा हो गए, तो वे कहाँ जाएंगे मेरे पास? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें टाइप के बारे में बात करनी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल। सिंपल आसान, उसमें इतना भी डीपली चेक नहीं करना, पर हमें ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कैसे निकालेंगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। ये चीजें हमने कल सीख भी ली है, ठीक है। जहाँ पे पार्शियल आ रहा है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे ये आ रहा है तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल दूसरा सब्जेक्ट है, तो पार्शियल को अब हम पढ़ेंगे अलग से। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इनको थोड़ा सा और डिवाइड किया हुआ है, वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद हमारा पूरा जो इसमें जर्नी रहेगी वो रहेगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर हो गया? ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसको मैं ऊपर कर रही हूँ, टाइप तो आपको समझ आ गया। देखो देखो, अब यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नीचे के साइड में लिखा है कि सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि सिस्टम में है, सिंपल है कि सिस्टम में है। अब देखो सिंपल मतलब जो सिंपल है वो क्या है? मतलब अकेला है, ठीक है। और सिस्टम मतलब सिस्टम क्यों अकेला बनता है? नहीं ना बनता। सिस्टम जब बनता है जब काफी सारे मिलते हैं ना, तो सिस्टम में ये चीज ध्यान रखना, सिंपल मतलब अकेला और सिस्टम मतलब एक उसके साथ कुछ और भी होगा, ठीक है। क्लियर। सिस्टम में मतलब 1 2 3 इतने होंगे। अब वही चीज यहाँ पे बोली हुई है। अब तक हमने जो डिवीजन की थी कि ऑर्डिनरी है कि पार्शियल है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे की थी। क्लियर। कि 1 है तो ऑर्डिनरी है, 2 या उससे ज्यादा है तो पार्शियल है। बट हमने बोला था कि आपने पूछा कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो मैंने बोला कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आजाद है, ओडीपीडी चेक करने के लिए वो आजाद है, इस पे कुछ नहीं है। बट जैसे हम ओडी में और पीडी में एंट्री करेंगे तो वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके ये चीजें बनाई गई है। किसको लेके? डिपेंडेंट वेरिएबल को भी लेके ये चीजें बनाई गई है। अब यहाँ पे जो आएगा ये आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल को लेके। क्लियर। मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, 2 भी और उससे ज्यादा भी। अगर सिंपल सी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली 1 होगा, मेरे पास क्या होगा? ओनली 1, एक्जेक्टली 1 होगा, तो मैं बोलूंगी सिंपल ओडी। कितना बोलूंगी? सिंपल ओडी। अब वही चीज है, अकेला होगा तो सिंपल सिस्टम कब बनेगा? जब कुछ और साथ में आएगा, साथ में आएगा तो मतलब अगर 1 है तो मतलब साथ में कुछ आएगा तो कम से कम 2 तो होंगे ही। तो वही चीज है, जब मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 2 और मोर हो जाए तब बनेगा सिस्टम, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया? तो ये चीज है यहाँ पे बेटा, सेम उसमें भी कि जब हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल अकेला आए तो सिंपल, अगर 2 या उससे ज्यादा आए तो सिस्टम। आपको ध्यान ऐसे रखना है, अकेला मतलब सिंपल, साथ में कोई आ रहा है तो सिस्टम, ठीक है। क्लियर। अब देखो अकेला मतलब जैसे ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, अभी मैंने जो ऊपर बताई थी ये वाली, ठीक है। और सिस्टम मतलब कि एक तो है और एक के साथ मतलब 2 एक साथ आ रही है, जैसे इसमें बोला था ये सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अकेली नहीं है, अपने साथ में भी लेके आई है, तो ये सिस्टम बना के आई है, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इसमें चेक कैसे करना है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है बेटा? 5, तो एक ही है तो सिंपल। यहाँ पे अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो कितना है? यहाँ पे ऊपर y है, यहाँ पे x है, तो y और x, तो मेरे पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिस्टम है, ठीक है। ध्यान ऐसे रखना है, जब हम सिंपल और सिस्टम की बात करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर अकेला आ रहा है तो बेचारा हमारे पास सिंपल है और साथ में कुछ लेके आ रहा है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा है तो वो सिस्टम है। सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल में एग्जैक्टली 1 है तो हमारे पास सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल 2 या उससे ज्यादा है तो हमारे पास सिस्टम बनेगा पार्शियल डिफरेंशियल। सिस्टम समझ आ गया होगा आपको यहाँ से। अब इसके सिस्टम और सिंपल तो हम उसमें पढ़ेंगे, जब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला हम पूरा सब्जेक्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। हमें तो अब इसके बारे में पढ़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल इनको नहीं डाला, ठीक है। बस ये समझ जाओ कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर अकेला है तो सिंपल, अगर साथ में कुछ लेकर आया मतलब 2 या 2 से ज्यादा है तो सिस्टम, ठीक है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड किया हुआ है। इंडिपेंडेंट 1 है तो ऑर्डिनरी, 2 या 2 से ज्यादा है तो पार्शियल, फिर ऑर्डिनरी में भी डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे कि अगर अकेला आ रहा है तो सिंपल है, साथ में कुछ ला रहा है तो सिस्टम, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास
डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको आज समझा दिया। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, अभी मैं इसमें देखो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैं लेके आई हूँ, एक मिनट, ये रहा। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दो टाइप्स के होते हैं, ordinary partial ordinary differential equation, the differential equation which involves a single independent variable। देखो ये लिखा हुआ है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर है मेरे पास तो उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर पार्शियल में क्या होता है, मेरे पास इन्वॉल्व करते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मोर देन वन मतलब टू या उससे ज्यादा, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है, इन्होंने क्या है जो पिछले वाला मैंने जहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से इरेज, और यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये है मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि ऑर्डिनरी कौन सी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम सिंपल देखें, डायरेक्ट देखें, तो यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव है, दिस इज ओडी, ओडीई, यहाँ पे सिंपल है ओडीई, सिंपल है ओडीई, ये भी सिंपल है ओडीई, यहाँ पे भी सिंपल है ओडीई। अब देखो यहाँ पे सिंपल नहीं है, ठीक है, तो ये पीडी, पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहा, पीडी, ये भी पीडीई, ठीक है। अगर कैसे चेक करना हो तो सिंपल सी चीज है, हमें पता ओडीपीडी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते चलो। यहाँ पे नीचे देखना है इंडिपेंडेंट के लिए, यहाँ पे एक्स है, ओनली वन है तो ओडी, यहाँ पे भी एक्स है, ओनली वन है ओडी, यहाँ पे भी एक्स है, ओनली वन है वन, तो ओडी। यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्स ही है तो ओनली वन तो ओडी, यहाँ पे देखो एक्स ही है तो ओनली वन ओडी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास एक्स है और नीचे वाई है, तो एक्स और वाई होते ये मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे बन गया टू, यहाँ पे बन गया टू, टू आते ही क्या बन गया पीडी, यहाँ पे भी एक्स वाई है, टू आते ही क्या बन गया मेरे पास पीडी, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट, क्योंकि किसी को अगर बताना हो तो आप वहाँ पे अपने लिए तो देख लो कि यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव ओडी ओडी ओडी, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव तो पीडी है ना। बट अगर कोई रीजन पूछने लग जाए तो रीजन तो एक्चुअल यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है कि एक से ज्यादा है, मतलब दो या दो से ज्यादा है, ठीक है। तो ये रीजन भी मैंने आपको साथ में बता दिया। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मेरे पास क्या है ओडी है, वन से लेके फिफ्थ तक ओडी आ गई, ठीक है। और सिक्स सेवन मेरे पास क्या है पीडी है, सिक्स और सेवन मेरे पास पीडी है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं, और उसका नीचे भी जाके हम सिस्टम ऑफ सिंपल पे किस तरीके से जाते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा सेकंड टॉपिक था आज का, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कि मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर हम किस तरीके से बताते हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम ऑर्डर की बात करें, देखो ऑर्डिनरी की अलग करेंगे, और जब पार्शियल वाला पढ़ेंगे तो पार्शियल में हम अलग करेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसकी डेफिनेशन, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, फिर इसको आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि आसान भाषा में किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है इसकी, the order of the highest order derivative involved in a differential equation is called the order of the differential equation। क्या कह रहा है ये कि जो भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब आपको देखो ध्यान कैसे रखना, आपको जब भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको क्या चेक करना है बेटा, ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। तो ऑर्डर चेक करने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें आपको टारगेट करना है सबसे पहले किस पे, जहां पर डेरिवेटिव बैठा हो, जहां जहां डेरिवेटिव्स, जहां जहां आपको डेरिवेटिव दिखाई दे जाए आपको उसके पास पहुंच जाना है, ठीक है, क्लियर। फिर डेरिवेटिव पहुंचने के बाद आपको जो बेटा चेक करना है वो चेक करना है, क्या चेक करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हम कहते हैं ना ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन होगी बेटा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां जहां डेरिवेटिव बैठा होगा वहां पहुंच जाना है। फिर आपको उसमें चेक करना है कि उनमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। अब जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और इसका क्या होगा, जो भी ऑर्डर होगा इसका ऑर्डर देख लो कि ये सेकंड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है, या फोर्थ ऑर्डर का, जो भी ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर हमारे पास क्या होगा,
वही ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी मैं इसके बाद कराऊंगी, पहले बात समझो क्या है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है वहां वहां पहुंच जाना है। उसके बाद आपको वहां पे चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर होगा वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज बोली हुई है कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट, ब्लैक से करो, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब देखो हाईएस्ट चेक करने के लिए तो पहले तो मुझे जहां जहां डेरिवेटिव बैठे होंगे वहां जाना पड़ेगा, वहां पे पहुंच के हाईएस्ट चेक कर लो। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन को रटना नहीं है, क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है, समझना है वो बोल क्या रहा है, डेफिनेशन किस तरीके से हमें हैंडल करना। मैंने आपको बोला है मैथ का मैं जितना भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगी उसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप उसको धारण कर लो, मतलब अपने माइंड में जैसे भी आप सोचते हो उस हिसाब से उसकी डेफिनेशन अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, तो मेरा टारगेट तो यही है, जैसे मैं अपने आप करती हूँ कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जहां जहां डेरिवेटिव बैठा होगा उसमें हाईएस्ट चेक कर लो, हाईएस्ट का जो ऑर्डर होगा वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। वही चीज मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है कि ऑर्डर चेक करना हो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है वहां पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी का ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब ये मेरे पास क्या है, एग्जांपल है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब हम ऑर्डर बताना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास किस तरीके से, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लो। ये dx इधर बैठा हुआ है, इसको इधर ले आओ, ऐसे हो जाएगा x प्लस के साइन एक्स। अब मुझे क्या चेक करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताने के लिए मुझे पता है क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें मुझे डेरिवेटिव पे पहुंच जाओ। यहाँ तो डेरिवेटिव है ही नहीं है, मेरे पास डेरिवेटिव बैठा है सिर्फ यहाँ पे, और कहीं बैठा ही नहीं है। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव बैठा है अब उसका देखो कितने ऑर्डर की, क्या मतलब क्या ऑर्डर है, इसलिए क्या है बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर क्या बना यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव पर पहुंच जाओ। डेरिवेटिव सिर्फ यहीं पे बैठा है। अब जब यहाँ पे बैठा है तो ये डेरिवेटिव अब मुझे चेक करना है इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, तो यही होगा हाईएस्ट। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो कितने ऑर्डर का है ये बताओ बेटा, ये है फर्स्ट ऑर्डर का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 1। बात आई समझ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला बैठा है तो आप उसमें हाईएस्ट नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, पर जब अकेला बैठा है तो यही हाईएस्ट है। ठीक है, अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे मिल गया, अब इसका ऑर्डर कितना है 1, 1 ऑर्डर की तो है ये, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 1। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा, मुझे क्या बताना है यहाँ पे बेटा, ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जहां जहां पे डेरिवेटिव बैठे वहां पे पहुंच जाओ। डेरिवेटिव यहाँ बैठा तो मैम जी हम पहुंच गए, यहाँ बैठा है हम पहुंच गए, यहाँ बैठा है हम पहुंच गए। ठीक है, अब जहां जहां वो स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो dx अपॉन dt, ये 5 तो इसकी पावर है, यहाँ पे ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे। ये कितना है, ये जी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये कितना है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अब ये देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है 4। तो हाईएस्ट क्या है मेरे पास 4, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 4, वही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। क्लियर। तो इसमें तो सिंपल था, अकेला बैठा था तो इसमें इतना हो, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव पर जाना है, उनके हाईएस्ट देखना है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये फोर्थ ऑर्डर है, इनमें हाईएस्ट कौन सा फोर्थ। अब जो हाईएस्ट आ गया इसका ऑर्डर कितना है 4, तो 4 लिख दिया। क्लियर। अगला देखो यहाँ पे, अब देखो इसको पता क्या, जैसे हमारे पास ये इक्वेशंस आती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी बेटा, तो इनको जब हम डिग्री की बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करनी है, तो उसमें हमें थोड़ा सा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करके उसको देखना पड़ता है। ठीक है, उसको हम अगर जो सिंपल आ रहा है उसको तो डायरेक्ट बता देंगे, पर जो इस तरीके से आएगा उसमें हमें दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें हम सॉल्व करके ही बताएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन है तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तब डिग्री बताएंगे। बट अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में हमें इतना जरूरी नहीं होता, ऑर्डर में हमें जरूरी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। तो ऑर्डर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है। सिंप्लीफाई आपको सिर्फ डिग्री के लिए करना है, जब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताने के लिए जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है बेटा पहुंच जाओ, आराम पहुंच गए, और कहीं तो है नहीं, नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव पे पहुंच गए। अभी देखो इनमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे बात करूं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये स्टेप और बढ़ा देते, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आ गया ये। अब इसका ये बताओ ऑर्डर क्या है 1। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से हमें इनको टैकल करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है मेरे पास,
टी की पावर 4 एक्स अपॉन डी की पावर 4, यही तो डी एक्स। हाँ, तो इसमें देखो ये हाईएस्ट है, तो इसका ऑर्डर कितना है, फोर्थ ऑर्डर की है। तो सिमिलरली इसमें हाईएस्ट क्या है, यही है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट का ऑर्डर कितना है, 1। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, इसमें मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताने के लिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है डेरिवेटिव पर पहुंच जाओ, पहुंच गए मैम, डेरिवेटिव पे पहुंच जाओ, पहुंच गए मैम। ठीक है, फिर इनमें चेक क्या करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5 5 मत देना, ये बेटा पावर है। ये देखो, ये जब हम डेरिवेटिव का करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, थर्ड में फिर 3 आ जाएगा, 4 में बेटा 4 में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी ना है कि डी वाई ये और इसकी पावर अगर मैं 2 कर दूंगी, ये पावर में 2 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, वो पावर में 2 है। तो इस चीज का डिफरेंस समझना, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितना बैठा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कितना, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे कितना, अंदर देखो, ऊपर बाहर नहीं देखना, वो पावर में है, पावर में है, अंदर देखो कितना बैठा है बेटा, सेकंड ऑर्डर। अब देखो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड ऑर्डर, तो मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आ गया, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा आ गया, ये। अब देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर कितना है, ये सेकंड ऑर्डर ही तो है, तो इसका ऑर्डर कितना बेटा, सेकंड। तो जो इसका ऑर्डर है चुपचाप वो लिख दो, यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। क्लियर, किस तरीके से करना है, अब इसको देखते हैं। मुझे ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर चेक करने के लिए जहां डेरिवेटिव बैठा है, सिर्फ यहीं पे बैठा है डेरिवेटिव, और कहीं है नहीं। ये क्या है मेरे पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट क्या हो गया मेरे पास, यही हाईएस्ट क्या हो गया बेटा, यही तो हो गया। अब इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया, 2। तो डेफिनेशन जो है उसको साथ में हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव है, उसमें से जितने डेरिवेटिव में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। क्लियर, अब देखो इसमें ये तो सिंपल एक ही बैठा हुआ है, कितना है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो यही हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट का ऑर्डर कितना हुआ, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो 1। ठीक है, क्लियर, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट 7 यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे यही बैठा है बस। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ये बैठा है, डेरिवेटिव ये तो कितना है, फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट कितना हो गया, यही है। हाईएस्ट का ऑर्डर कितना बेटा, जब हाईएस्ट यही है तो कितने ऑर्डर का है, ये 1, तो यही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, और कहीं बैठा ही नहीं है, कहीं नहीं बैठा, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का तो हाईएस्ट भी यही हो गया, तो हाईएस्ट का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है, तो क्या करना है, जहां जहां डेरिवेटिव, मैम यहाँ पे डेरिवेटिव बैठा है, यहाँ पे डेरिवेटिव बैठा है, यहाँ पे डेरिवेटिव बैठा है, यहाँ पे अब इनमें चेक करो हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है बेटा, हाईएस्ट है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, और यहाँ पे बेटा थर्ड ऑर्डर है। अब इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में हाईएस्ट कौन सा होगा, मेरे पास थर्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट ये आ गया। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 3, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया मेरे पास, 3। ठीक है, क्लियर, किस तरीके से चेक करना। देन लास्ट, अब देखो मुझे इसका, अगर इसकी बात मैं करूं तो अगर डिग्री की बात करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इस केस में, ऑर्डर के केस में हम सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे टारगेट रहता है सिर्फ ऑर्डर बताना। अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे जहां जहां डेरिवेटिव बैठा है वहां पहुंच जाइए, डेरिवेटिव मैम यहाँ बैठा है और डेरिवेटिव मैम यहाँ बैठा है। अब ये चीज जरूर ध्यान रखना, इसकी जो पावर में, वो पावर में है, वो ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इस चीज को चेक करना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब ये कितने ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स ये होता है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में हाईएस्ट कौन सा, सेकंड, तो हाईएस्ट का जो ऑर्डर होगा वही मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब इस हाईएस्ट का ऑर्डर कितना, 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2। बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पे देख लेंगे 3 है तो 3 लिखे आ जाएंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखना बेटा। ठीक है, आपको ये देखना है डेरिवेटिव यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो दोनों में से हाईएस्ट सेकंड होता है, तो जो हाईएस्ट है उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताते हैं। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी मेरे पास डेरिवेटिव होंगे उनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इतना फंडा क्लियर रखना है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव पे जाओ, हाईएस्ट को चूज करो, उसका जो ऑर्डर है वही लिख दो। ठीक है,
तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में किस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी बोलते हैं, किसको पार्शियल बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना इंपॉर्टेंस है इन दोनों सब्जेक्ट में, वो भी आपको पता चल रहा होगा। एंड हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं, ऑर्डिनरी में बात चल रही है, पार्शियल को पार्शियल में हम डिस्कस करेंगे, वो भी हमने अच्छे से सीख लिया है। इसके बाद आप आर डी शर्मा जो बुक है वहां से प्रैक्टिस करना। अपनी जीवन संस पब्लिकेशन, अगर मैं बात करूं हरियाणा में तो मैक्सिमम जीवन संस पब्लिकेशन की बुक चलती है, तो आप उससे प्रैक्टिस करना। अगर गूगल से थोड़े से सर्च करना। उसके बाद भी अगर आपको ऑर्डर में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अपना डाउट भेजें, उसी हिसाब से हम डाउट सेशन ले लेंगे। एंड इसके बाद अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है और सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर हम अपना जो मतलब सिलेबस है उसके हिसाब से अपना कंटिन्यू कर देंगे। ये पूरा बेस था, ठीक है। अब डिग्री वाला रह रहा है और सॉल्यूशन वाला रह रहा है। फिर इसके बाद हमारे टॉपिक चलेंगे जो हमारे सीएसआई नेट के सिलेबस में टॉपिक है। ये पूरा बेस था ऑर्डिनरी का। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको मतलब जो हमारा ऑर्डिनरी है इसको पढ़ के आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि किस तरीके से हमें मैथ को फील करना है, देन पढ़ना है, अपनी लैंग्वेज में उतारना है, ठीक है। हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना, पर हमें अपनी लैंग्वेज में उतार के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करने हैं। उसी वजह से मैं एक मतलब डेफिनेशन, देन मतलब कंसेप्ट और उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। और आपको प्रैक्टिस करनी है आर डी शर्मा और अपनी जीवन संस पब्लिकेशन और जो भी आपने ग्रेजुएशन में बुक पढ़ी होगी उससे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए।